तर महाराष्ट्रभरातल्या विविध विकास कामांचं लोकार्पण आज मोदींच्या हस्ते होणार आहे। व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मोदी हे लोकार्पण करतात। आपण त्याची ही थेट दृश्य बघतोय। शिर्डी नागपूर विमानतळाची इमारत आहे ज्याचं लोकार्पण होणार आहे। त्याचबरोबर 10 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचं लोकार्पण आज होत आहे। आणि थोडी नाही 7645 कोटी रुपयांची ही सगळी कामं आहेत ज्याचा शुभारंभ मोदींच्या हस्ते होतोय। मोदी ऑनलाईन हे सगळे लोकार्पण करतात आणि देवेंद्र फडणवीस या प्रत्यक्ष कार्यक्रमात उपस्थित राहतात। सध्या ते व्यासपीठावर आहेत, बोलतायत। आपण हे दृश्य बघतोय। आज हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय नायडू जी, मुरली मनोहर जी हमारे बीच तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी, अजित पवार जी, राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, हसन मुशर्रफ जी, यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प हमको दिया, उस विकसित भारत की ओर आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्रसर हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो सपना दिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, आज एक ही दिन महाराष्ट्र में 10 मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही गौरव का क्षण है। जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं वो पूरे विश्व में अभूतपूर्व इस प्रकार का है। और आज इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स को तैयार करके अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सेवा को पहुंचाने का मिशन ये पूरा करने का काम हो रहा है। और इसमें महाराष्ट्र भी आज बड़े पैमाने पर सहभागी है, इसका मुझे बहुत हर्ष है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से नागपुर के इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन शिलान्यास हो रहा है। नागपुर जो भारत का मध्य बिंदु है, 0 माइल है, और यहां पर इस एयरपोर्ट के आने से मैं ऐसा मानता हूं पूरे मध्य भारत में रोजगार के अवसर तैयार होंगे, पूरे मध्य भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आएंगी और विशेष रूप से नागपुर के कार्गो हब को एक बहुत बड़ी इसके कारण चालना मिलेगी। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ पूरे देश में साईं भक्तों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शिरडी के हमारे जो एयरपोर्ट है उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास हो रहा है। 2017 में हमने एयरपोर्ट शुरू किया, लेकिन बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था और तुरंत हमारे ध्यान में आया कि यहां पर इतनी ज्यादा फ्लाइट्स की डिमांड है और उसके कारण आज वहां पर विस्तारित इस प्रकार का एयरपोर्ट हो रहा है और नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी भी वहां पर हुई है। मैं ऐसा मानता हूं आने वाले दिनों में देश के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में हमारा शिरडी का एयरपोर्ट होगा और साईं बाबा का आशीर्वाद हमको मिलेगा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका भी आज शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं विकसित भारत की ओर ये जो कदम हमारे महाराष्ट्र ने हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखा है, इसके कारण निश्चित रूप से महाराष्ट्र अग्रसर होगा, महाराष्ट्र आगे जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी आपने हमको समय दिया और
इस कार्यक्रम को आप संपन्न कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको निमंत्रित करता हूं कि आप कृपा कर इस कार्यक्रम को संबोधित करें और ये जो शिलान्यास है और मेडिकल कॉलेज की शुरुआत है इसको आप शुरू करें, ऐसा आपसे निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब मुंबई, नासिक, जालना, बुल्ढाना, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली तथा ठाणे के अंबरनाथ इन 10 जगहों पर नूतन सरकारी मेडिकल विद्यालयों का प्रारंभ, साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई का उद्घाटन और विद्या समीक्षा केंद्र महाराष्ट्र का लोकार्पण करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूं कि वे ई फलकों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें। और अब प्रस्तुत है इन परियोजनाओं की जानकारी देती हुई एक लघु फिल्म। मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है। भारत, इस भारत का पिछले 10 सालों में नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। करोड़ों भारतवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा की अगुवाई में नई नीतियों को बनाना इस सोच का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार की इन्हीं नीतियों को अंजाम तक ले जाने का काम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार बखूबी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस की रणनीति, अजित पवार की दूरदर्शिता और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ के अथक परिश्रम का परिणाम अब दिखने लगा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली और चिकित्सा शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को एक साथ मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। नए मेडिकल कॉलेज गढ़चिरौली। नमस्कार। महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री अजित पवार जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महाराष्ट्रातील सर्व शिवप्रेमी बंधू भगिनींना माझा नमस्कार। आज महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम, शिरडी एयरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इन 2 अहम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी हुआ है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं ठाणे और मुंबई गया था। यहां मेट्रो समेत 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के शुभारंभ का अवसर मुझे मिला। इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं।
कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। किसानों, पशुपालकों के हित में नई पहल की गई है। महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वधावन पोर्ट की नींव रखी गई है। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुस का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है। महाराष्ट्र के विकास का हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया,
लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। साथियों, कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था
कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है, समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है। हरियाणा तर भाजपा जिंकली, आता महाराष्ट्रात यापेक्षा मोठा विजय मिलवायचा आहे। साथियों, पिछले 10 वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रा बनाने का एक महायज्ञ शुरू किया है। आज हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम एक स्वस्थ और समृद्ध महाराष्ट्र की नींव रख रहे हैं। एक साथ 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, ये केवल 10 नए संस्थानों को तैयार करना नहीं है, ये लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का महायज्ञ है। ठाणे, अंबरनाथ, मुंबई, नासिक, जालना, बुल्ढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा और गढ़चिरौली, ये मेडिकल कॉलेज इन सभी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में लाखों परिवारों की सेवा का केंद्र बनेंगे। इनके चलते महाराष्ट्र में 900 मेडिकल सीटें बढ़ रही है। अब महाराष्ट्र में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग 6000 हो जाएगी। इस बार लाल किले से देश ने संकल्प लिया है कि मिडिल क्लास में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएगी। आज का ये आयोजन इसी दिशा में भी बड़ा कदम है। साथियों, हमने मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाया है। इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए हैं। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बने, उनका सपना पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। एक समय में इस तरह की पढ़ाई के लिए मातृभाषा में किताबें ना होना भी बड़ी चुनौती थी। हमने महाराष्ट्र के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये भेदभाव भी खत्म किया है। अब महाराष्ट्र के युवा मराठी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। मराठी भाषा तर विविध विकास कामांच्या ऑनलाईन लोकार्पणाच्या कार्यक्रमामध्ये मोदी बोलतायत. आपलं लक्ष असेलच